आपका ज्ञान दूर करने के प्रयास में एक कदम आगे बढ़ाता हुआ ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का फर्क आपको समझाने का प्रयत्न करता हुआ, जो ज्ञानी होता है वह पूर्ण स्वतंत्र होता है, रीति रिवाजों से ऊपर होता है, भ्रमों वहमों व मानसिक गुलामी से मुक्त होता है। वह भ्रमों की वहमों की मानसिक गुलामी से ऊपर होता है और दूसरों पर अपने नियम नहीं थोपता। खुद स्वतंत्र होते हैं, दूसरों को भी गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने का सदा प्रयास करते हैं। खुद भी स्वतंत्र होते हैं, दूसरों की भी मानसिक गुलामी को मुक्त करने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक असलियत को पूरी तरह समझते हैं, प्रभु को कण कण में महसूस करते हैं। ज्ञानियों के लिए ब्रह्मांड का हर कण सचखंड होता है। वह हर जीवित आकृति में प्रभु को महसूस करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, चालाक व घमंडी पुरुषों से फर्क बनाकर रखते हैं। ऐसे पुरुषों की वो कंपनी नहीं कर सकते। वह जानते हैं सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होगी, हमेशा सत्य की जीत होगी। सत्यमेव ओम शांति, वो जानते हैं सत्य पर चलते ही सदा शांत रहा जा सकता है। असत्य केवल अशांति देगा, झूठ देगा, फरेब देगा। इसलिए वो सत्यमेव जयते, सत्यमेव ओम शांति में विश्वास रखते हैं। सबसे पहले वो जानते हैं सत्य जो है थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर सकता है, पर अंत में जीत इसकी होगी और ये परमानेंट शांति प्रोवाइड करेगा। जो असत्य है वो पहले लगता है कि ये जीतेगा, बहुत डिस्टर्ब करेगा, पर अंत उसका अच्छा नहीं होता। वो सदा बेचैनी में रहते हैं जो असत्य का सहारा लेते हैं। ज्ञानी मानसिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। अगर कभी पैसे के बल पर असत्य की जीत की संभावना महसूस करें तो भी वह डॉक्टर, पुलिस या जज को कभी अप्रोच करने की सोचते तक नहीं, क्योंकि आजकल जमाना है लोग शेखी मारते हैं। पैसे से सब खरीदा जा सकता है, डॉक्टर खरीदे जा सकते हैं, पुलिस खरीदी जा सकती है, जज खरीदे जा सकते हैं, मगर ऐसे लोगों की शेखी जो है इनसे वो विचलित नहीं होते। सो कहने का भाव, जब उनके आले दुआले ऐसा वातावरण बन जाए कि उनको लगे कि ये असत्य को पैसे के बल पर सत्य साबित कर सकता है, तब भी वो विचलित नहीं होते। उन्हें प्रभु पर पूर्ण विश्वास होता है, प्रभु के न्याय पर पूर्ण विश्वास होता है। वह विपरीत परिस्थितियों में बेचैन व अशांत नहीं होते। ये निशानी है ज्ञानी पुरुषों की। अज्ञानी तो रहते ही परेशान हैं। ज्ञानी का सत्य पर अटल विश्वास होने के कारण वह हानि लाभ की चिंता नहीं करते, शत्रुता मित्रता की भावना से ऊपर होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन व मृत्यु की चिंता से ऊपर होते हैं। ग्रहण त्याग की चिंता से ऊपर होते हैं। मेरा कुछ है ही नहीं तो त्याग किसका करना, सब प्रभु का है, तो फिर त्याग का अहंकार कैसा। ज्ञानी पुरुष जाति, धर्म, संप्रदाय की भावना से ऊपर होते हैं। वह जानते हैं धर्मों के चक्कर में पड़कर प्रभु के नियमों को नहीं बदला जा सकता। उनके संपर्क में जो भी अज्ञानी आता है
उनके संपर्क में जो भी अज्ञानी आता है वह उन्हें भी धर्म से ऊपर उठकर सच्चा मानव बनने की राय देते हैं। बीते जीवन को भूलकर नए सिरे से सत्य पर चलने का जीवन शुरू करने की सलाह देते हैं, ताकि बचा हुआ जीवन तो सुधर जाए। जो बिता दिया असत्य के सहारे वो तो वापस आएगा नहीं, जो बचा है उसको तो सत्य के सहारे बिताओ ताकि वो तो सुधर जाए। वो जानते हैं धर्म के नाम पर बहुत पाखंड होता है। आजकल समाज में धर्म के नाम पर बहुत पाखंड होता है। टेलीविजन पर रोज आप सुनते हैं ऐसे संतों के भेष में लोग आपको इनवाइट करते हैं, आओ मेरे पास, मैं आपका जीवन बदल दूंगा, आओ मेरे पास, मैं आपकी गरीबी को दूर कर दूंगा, मेरे पास आओ, मैं आपका मुकदमा जितवा दूंगा, मेरे पास आओ, आपको रोजगार दिलवा दूंगा, मेरे पास आओ, प्रभु की विशेष कृपा आप पर होने लगेगी, मेरे पास आओ, आपके सब प्रकार के शारीरिक कष्ट दूर कर दूंगा, सब दुखों को मिटा दूंगा, सब परेशानियों को मिटा दूंगा। पाखंड अपनी चरम सीमा पर है। आज भी धरती पर लूले लंगड़े हैं। इतना पाखंड होने के बावजूद, बाबों के इतना प्रचार के बावजूद आज भी धरती पर लूले लंगड़े हैं, अंधे अपाहज हैं, गरीब असहाय हैं, बच्चों की अकाल मृत्यु हो रही है, जवान नारियां विधवा हो रही हैं, तीर्थ पर गए यात्रियों की भगदड़ में या दुर्घटना में मृत्यु हो रही है, भविष्यवाणियां असत्य हो रही हैं। आज भी धार्मिक स्थलों पर या धार्मिक स्थलों के आगे भिखारियों, लाचारों व मजदूरों की लाइनें लगी होती हैं। क्या पखंडी बाबों को ये सब नजर नहीं आता? इनके दुख दर्द नजर नहीं आते? उनकी नजरों में ये इंसान नहीं है? वह कुछ कर नहीं सकते, ये स्पष्ट है। केवल आपके अज्ञान का फायदा उठाकर अपनी तिजोरियां भर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। केवल आपके अज्ञान का फायदा उठाकर, आपकी मूर्खता का फायदा उठाकर अपनी तिजोरियां भर सकते हैं। मगर ज्ञानी पुरुष इनके चक्रों में कभी नहीं पड़ते। वो जानते हैं भविष्य कोई बता नहीं सकता। प्रारब्ध में क्या लिखा है ये केवल भगवान जानता है। और ज्ञानियों, डरना छोड़ो। भविष्यवाणियां सुनकर घबराना मत। अगर कोई भविष्यवाणी कर सकता तो कोई बाढ़ में ना मरता। ये पहले ही बता सकते हैं कि अब बाढ़ आएगा, जहां से हट जाओ, पर नहीं, आज तक तो ये नहीं बता सके। अगर भविष्यवाणियां सच हो सकती, या यूं कह लो, अगर कोई भविष्यवाणी करने की पोजीशन में होता तो कोई भूकंप में न मरता, कोई सुनामी में न मरता, कोई उग्रवादी हमलों में न मरता, कोई आतंकवादियों द्वारा किए गए बम ब्लास्टों में न मरता, कोई दुर्घटनाओं में न मरता। ये सब पहले बता सकते थे। जहाँ उग्रवादी बम ब्लास्ट करेंगे, हट जाओ जहाँ से, भूकंप आने वाला है, शहर खाली कर दो, पर आज तक नहीं हुआ। जो परमात्मा ने चाहा वो ही हुआ। अगर कोई भविष्य बता सकता है तो किसी लड़के लड़की का तलाक ना होता, कोई चोर डकैत पकड़ा ना जाता, कोई ड्रग माफिया पकड़ा ना जाता, कोई पुलिस एनकाउंटर में क्रिमिनल ना मरता। ये सब बाबों से
भविष्यवाणियां करवा सकते थे, अपना भविष्य जान सकते थे। पहले इनको पता चल सकता था कि यहाँ पुलिस हमें मारेगी। कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। परमात्मा में विश्वास करो, भविष्य कोई नहीं बता सकता। ज्ञानी कर्म में विश्वास करते हैं, प्रार्थनाओं में नहीं। अगर कोई अंधा है, अपाहज है, अपनी प्रारब्ध से है, वो ला इलाज बीमारी का इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते। जिसका इलाज हो सकता है उसका इलाज डॉक्टर कर सकते हैं, संत नहीं कर सकते। ला इलाज बीमारी का इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते। अगर कोई धार्मिक यात्रा दौरान मरता है तो वह केवल उस स्थान पर जाता है जहां उसने प्राण छूटने हैं। उस विधि को पूरा करने जाता है जिस कारण उसके प्राण छूटने हैं, क्योंकि समय, स्थान, विधि निश्चित है, वह बदल नहीं सकती। इसलिए वो धार्मिक स्थान पर अपना स्थान और विधि को पूरा करने के लिए जाते हैं। जो जीव इस धरती पर आया, अपनी प्रारब्ध लेकर आया। आप अपने बच्चों की चिंता छोड़ो, उनकी प्रारब्ध उनके साथ आई है। जो भी इस धरती पर जन्म लेकर आया, वह निश्चित समय के लिए पूरी प्रारब्ध करने के लिए आया। वो अपनी प्रारब्ध पूरी करने के लिए आया। समय होने के पश्चात जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो उसको जाना ही होगा। इसलिए मृत्यु से डरना बंद करो। जो भी आया खाली हाथ आया, केवल अपनी किस्मत साथ लेकर आया। जब जाएगा खाली हाथ जाएगा, केवल अपने किए कर्मों का हिसाब किताब साथ लेकर जाएगा। इस करके दोस्तों, लोभ छोड़ो। आने वाला जो प्रारब्ध लेकर आया वह अटल है, उसे बदला नहीं जा सकता। उसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए सुख व दुखों के समय सम रहो, चिंता व बेचैनी छोड़ो। धरती पर प्रभु के नियम चलेंगे, करे कराए आपे आप। इसलिए शांत रहें, प्रसन्न रहें, सब ठीक होगा। पखंडी बाबों के चक्रों से निकलो। जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए होश पूर्वक कर्म करो, माफी नहीं मिलेगी। बुरे कर्म छोड़ो, कर्म होश पूर्वक करो। किए कर्मों का रिजल्ट भोगने के लिए सदा तैयार रहो। वो न्यायाधीश सब जानता है, उसको गवाहियों की जरूरत नहीं, उसको डॉक्यूमेंट प्रूफ की जरूरत नहीं। इसलिए सदा परोपकार करो। प्रार्थनाएं धन्यवाद के लिए करो, माफी मांगने के लिए नहीं। संतोष रखो, प्रभु के नियम में विश्वास रखो। जैसी मति वैसी गति होगी। मति को सुधारने के लिए लगे रहो। सुमरन से ही मति सुधरेगी, संतों के संग से ही मति सुधरेगी। परमात्मा के सहारे में विश्वास रखो। इसलिए छोटी छोटी मुसीबतों से डामाडोल ना हो जाया करो। प्रभु कण कण के साथ आपके भीतर भी मौजूद, वो आपको सहारा दे रहा है। इसलिए तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, तत्वज्ञानी गुरु का संग करो, उससे ही सही रास्ता मिलेगा। ओम शांति शांति शांति। ओम।